सीबीसी रिपोर्ट में हम लोग 3 चीज़ को रीड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। क्या क्या? आरबीसी मीन्स एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी मीन्स ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, 3 चीज़ को हम लोग देखते हैं सीबीसी रिपोर्ट में। किसी भी पेशेंट का सीबीसी जांच कराते हैं जो मात्र 200 रुपया का था, सबसे सस्ती जांच और सबसे कारगर का काम है। बहुत काम का चीज़ है ये, और इसको समझना और ही बेहतर चीज़ है। आइए अब हम लोग आरबीसी के अंतर्गत क्या क्या जानेंगे, क्या क्या सीखेंगे, डब्ल्यूबीसी के क्या क्या सीखेंगे और प्लेटलेट्स में क्या क्या सीखेंगे। आइए हम लोग देख रहे हैं कि सीबीसी में 3 चीज़ को देखना है, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को एंड प्लेटलेट्स को। तो आरबीसी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखते हैं ये देखिए। आरबीसी काउंट को, हेमोग्लोबिन को, पीसीबी मीन्स पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी इसका दूसरा नाम है एचसीटी हेमेटोक्रिट, फिर एमसीवी मीन्स सेल वॉल्यूम, MCH मीन्स सेल हेमोग्लोबिन। ये आरबीसी में हम लोग अभी सीख रहे हैं। आरबीसी में ही MCHC मीन्स सेल हेमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, RDWCB मतलब रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विथ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फिर देख रहे हैं RDWSD मतलब रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्टैंडर्ड डेविएशन। इतना हम लोग आरबीसी के अंतर्गत देख रहे हैं। अब फिर हम लोग डब्ल्यूबीसी में चलते हैं, ल्यूकोसाइट्स में, जिसमें पहले तो टीएलसी और डीएलसी। डब्ल्यूबीसी में 2 चीज़ देखते हैं, टीएलसी एंड डीएलसी। टीएलसी में टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट को देखते हैं, अनुमान लगाते हैं। फिर डिफरेंशियल में जब जाते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट में, तो उसमें आता है बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। फिर इसमें भी बेसोफिलिया, बेसोपिनिया, इस्नोफिलिया, इस्नोपिनिया या एन इस्नोफिलिया, फिर न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोपिनिया, फिर मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइटोपिनिया, लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइटोपिनिया, सबको बारी बारी से देखेंगे। तो ये देख रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, ये डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। अब प्लेटलेट्स में चलते हैं, जिसको ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं। तो प्लेटलेट्स काउंट में पहले तो काउंट को देखते, फिर पीसीटी परसेंटेज को देखते, प्लेटलेट परसेंटेज है, एमपीवी प्लेटलेट का वॉल्यूम साइज को देखते हैं, पीडब्ल्यूडी प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, उसके डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ को देखते हैं। आइए अब थोड़ी थोड़ी जानकारी ये तो ले कि किसका क्या काम है। कुछ कॉमन चीज़ है कि आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बांध के रखता है। अब बात यहाँ आई है, आरबीसी के कारण हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन है चिपका हुआ। क्योंकि आरबीसी सेल पर, आरबीसी की सतह पर, एक आरबीसी के सतह पर कई हीमोग्लोबिन रहता है। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को पकड़ करके रखता है, होल्ड करके रखता है। तो बताइए आरबीसी के साथ क्या क्या हो गया, हीमोग्लोबिन हो या ऑक्सीजन भी हो। अब जहाँ जहाँ ये आरबीसी जाएगा वहाँ वहाँ ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर के जाएगा। तो ऑक्सीजन ही तो प्राणवायु है, तो फिर एनर्जी मिलेगा। आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंडिंग करता है, बाइंड करके रखता है। पीसीटी या एससीटी ये परसेंटेज ऑफ आरबीसी को बताता है कितना परसेंट है। और एमसीवी ये वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, एक सेल आरबीसी का वॉल्यूम कितना, साइज कितना है, इसको
बताता है। MCH ये हीमोग्लोबिन प्रति आरबीसी, एक आरबीसी सेल में क्या गो हीमोग्लोबिन है, मतलब कितना ग्राम, यानी पिकोग्राम में होता है ये, तो कितना अमाउंट हीमोग्लोबिन है किसमें, एक आरबीसी सेल में कितना अमाउंट में हीमोग्लोबिन है, इसको बताता है। ये MCSC ये बताता है कि हीमोग्लोबिन पर डेसीलीटर, मतलब 100 ml ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। ये सिर्फ आरबीसी की बात कर रहा हूं। 100 ml अगर लिया जाएगा तो मतलब जब होल ब्लड में करते हैं तो 13 से 18 ग्राम, 100 ml में 13 से 18 ग्राम होता है मेल में, फीमेल में 11.5 से 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है होल ब्लड में। तो होल ब्लड में इसका मतलब और भी सब चीज़ है, प्लाज्मा भी है, तो उधर क्या होता है तब फिर ये घट जाता है। जब इधर ब्लड कार्पसल्स में हम अगर परसेंटेज करेंगे, उसमें निकालेंगे, तब देखेंगे कि 100 ml में तो ये 30 से 35 ग्राम हीमोग्लोबिन निकल जाता है, क्यों अलग बांट लिए है ना। होल ब्लड में 13 से 18, जब उसको प्लाज्मा पार्ट को हटा देंगे तब ये 30 से 35 ग्राम हो जाएगा 100 ml में। आइए RDWCB या RDWSD ये दोनों साइज वेरिएशन के लिए ही जाना जाता है। आइए देखते हैं आगे कि TLC से हम लोग TLC को क्यों देखें। इसलिए देखेंगे कि TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बताता है कि इन्फेक्शन है या नहीं है, इसीलिए इसका नाम है इन्फेक्शन इंडिकेटर। ये इन्फेक्शन इंडिकेटर है। बेसोफिल्स एलर्जिक रिस्पॉन्स यानी पैरासाइटिक इन्फेक्शन को बताता है, स्नोफिल्स एलर्जी को, न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मोनोसाइट क्रोनिक इन्फेक्शन, लिम्फोसाइट्स वायरल इन्फेक्शन, और प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं वह ब्लड क्लॉटिंग को बताता है। आई आरबीसी कितना होता है, रहना चाहिए कितना, 4.5 मिलियन से लेकर 6.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर, मतलब माइक्रोलीटर को जिसको mm³ कहते हैं, ठीक ना, क्यूबिक मिलीलीटर। ये क्यूबिक मिलीमीटर है, क्यूबिक मिलीमीटर में उतना 0.001 लीटर। ये जो है mm³, तो 1 mm³ में 0.001 ml है। ये मतलब एक है कि आपके उंगली पर एक नीडल चुभा दें तो जो थोड़ा सा जो ब्लड निकलेगा इतना लगभग 0.001 ml होगा, उसमें 4.5 से 6.5 मिलियन आरबीसी सेल है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हीमोग्लोबिन मेल में 13 से 18, फीमेल में 11.5 से 16.5। एक और इसमें एक फॉर्मूला याद रखें तो बेहतर है, क्या, 11, 12, 13, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज है तो उसमें 11 ग्राम से ऊपर होना चाहिए हीमोग्लोबिन। अगर नॉर्मल है, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं है, तो 12 ग्राम से ऊपर रहना चाहिए हीमोग्लोबिन। अगर मेल है, पुरुष है, तो वह 13 ग्राम से ऊपर रहना चाहिए। अब ऊपर कितना, फिर 18 से भी ज़्यादा नहीं, इसका 17 से ज़्यादा नहीं, है ना। तो ये बात है, प्रेग्नेंट लेडीज़ का हीमोग्लोबिन अगर 11 है तो नॉर्मल है, 11 से कम है तब एनीमिया कहेंगे। जनरल लेडीज़ का 12 से कम है तब एनीमिया कहेंगे। जनरल पुरुष का जब 13 से कम रहेगा तब एनीमिया कहते हैं। तो 11, 12, 13 इस तरह से भी अगर याद रह जाए तो हम लोग समझते हैं कि प्रेग्नेंट के लिए 11 से कम रहेगा तो एनीमिया, जनरल है तो 12 से कम तो एनीमिया, मेल है पुरुष है
तो उसको 13 से कम है तो एनीमिया। अब पीसीबी यानी एससीटी 40 से 55%, एमसीबी 80 से 100 फेम्टोलीटर में है, ये फेम्टोलीटर है ना। एमसीएच 27 से 32 पिकोग्राम पर आरबीसी, एक आरबीसी पर 27 से 32 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन रहता है। अब कंसंट्रेशन देखिए कितना है, 30 से 35 ग्राम पर डेसीलीटर में। अभी तुरंते पढ़ाए कि ये भी पर डेसीलीटर है। ये 100 ml में 18 ग्राम मान लीजिए या 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। और यहाँ वही 100 ml में 35 ग्राम हीमोग्लोबिन है। जानते हैं क्यों? वो है पूरे ब्लड का, इसीलिए आपको सीबीसी में 2 जगह मिलेगा हीमोग्लोबिन। और 2 जगह मिलेगा ना तो वेरी करेगा, अलग अलग होगा। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि कम वाला है कि ज़्यादा वाला है। ज़्यादा वाला है नहीं, ज़्यादा वाला है इसका मतलब है कि प्लाज्मा से बाहर है, तब उसका कंसंट्रेशन निकाला गया। इसमें तो इसके साथ कंसंट्रेशन है। RDWCB 11 से 14%, RDWHD 39 से 46 फेम्टोलीटर में होना चाहिए। अब देखिए TLC टोटल काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना, 4000 से 11000, बेसोफिल्स 0 से 1%, स्नोफिल 1 से 6%, न्यूट्रोफिल्स 40 से 75%, मोनोसाइट्स 2 से 10%। वेरी करता है, कहीं 12 भी रहेगा, बहुत वेरी करता है, कभी कभी यहाँ भी रहता है 2 से 6%, वेरी करता है। मोनोसाइट्स कहीं हाँ ये है, लिम्फोसाइट्स 20 से 50%। अब प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4 लाख पर mm³ में है। ये प्लेटलेट क्रिट जो 0.15 से लेकर 0.45% तक होता है। एमपीवी 7.5 से लेकर 11.5 फेम्टोलीटर होता है। पीडीडब्ल्यू ये 9 से लेकर 17 फेम्टोलीटर होता है। आइए अब एक बात को समझते हैं कि आरबीसी यदि बढ़ जाए, आरबीसी का काउंट इंक्रीज कर जाए, है ना, ज़्यादा हो जाए तो एरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं। यदि आरबीसी घट जाए तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं। यदि हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, ठीक ना, तब क्या कहते हैं उसको? और जब हीमोग्लोबिन घट जाए तब क्या कहते हैं, है ना? घट जाए तो इसको कहेंगे एनीमिया, बढ़ जाए तो पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया लिख दें तो बढ़िया अच्छा रहेगा। बढ़ गया है तो इसका मतलब पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। घट गया तो एनीमिया। ये सब आरबीसीए का है, इधर कुछ भी घटेगा, इतना बात जानिए ना। भले ही अलग अलग होगा, कोई सिकल सेल एनीमिया होगा, कोई क्या कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, यानी माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। मतलब आरबीसी का ही सारा है, चाहे एनीमिया हो या सिकल सेल एनीमिया हो या माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो, ये एनीमिया की बात होगी, क्योंकि सब ये आरबीसी का ही है। तो इसीलिए घट रहा है या बढ़ रहा है, फिर घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, कोई इस तरह की बात को हम लोग और भी देखेंगे। चलिए RDW इसमें भी है। अब आइए विशेष करके जो जानना है उसको अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। अब ल्यूकोसाइटोसिस अगर बढ़ गया है तो ल्यूकोसाइटोसिस, घट गया तो ल्यूकोसाइटोपिनिया। अक्सर मिलेगा लिखा हुआ ल्यूकोपिनिया, मतलब एक ही चीज़ है। बेसोफिल्स अगर बढ़ गया तो बेसोफिलिया, अगर बेसोफिल्स की काउंट घट गया तो बेसोपिनिया, अगर स्नोफिल्स बढ़ गया तो स्नोफिलिया, अगर स्नोफिल्स घट गया तो स्नोपिनिया। अभी तुरंत देखिए कितना रहना चाहिए। अब न्यूट्रोफिल बढ़ा, न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिल्स घटा, न्यूट्रोपिनिया। अब मोनोसाइट बढ़ गया, मोनोसाइटोसिस, अब मोनोसाइट घट गया, मोनोसाइटोपिनिया। लिम्फोसाइट्स बढ़ गया, लिम्फोसाइटोसिस। अगर लिम्फोसाइट्स घट गया तो लिम्फोसाइटोपिनिया।
प्लेटलेट्स अगर बढ़ गया थ्रोम्बोसाइटोसिस, अगर प्लेटलेट्स घट गया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आइए देखते हैं कि अब आरबीसी बढ़ा तो क्यों, या आरबीसी घटा तो क्यों, है ना। अब देखिए एरिथ्रोसाइटोसिस का मतलब है कि आरबीसी बढ़ा तो इसका मतलब या तो स्मोकिंग है, या डिहाइड्रेशन है, पानी कम पी रहा है, या किडनी में ट्यूमर है, या लंग्स डिजीज फेफड़ा में बीमारी है, या पॉलीसाइथीमिया। तो इस तरह की बात हुई होगी। या आरबीसी यदि घट गया जिसको एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं, तो इसका मतलब है कि उसको मल्टीपल मायलोमा है, ठीक है, मल्टीपल मायलोमा है, या आयरन या विटामिन B12 का डिफिशियंसी है, उसमें आयरन घट गया है, या विटामिन B12 की कमी है जिसके कारण आरबीसी काउंट घट रहा है, आरबीसी ब्लड घट रहा है, या थायराइड डिसऑर्डर है, थायराइड प्रॉब्लम है, थायराइड बीमारी है, चाहे हाइपर थायराइड है या हाइपोथायराइडिज्म है ना, या मल न्यूट्रिशन है, या इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है अंदर में, पता नहीं चल रहा है। मान लीजिए कोई महिला है, मेंस हुई है, बहुत ब्लीडिंग हो गया, तब भी घट जाएगा, आरबीसी काउंट घट जाएगा, ठीक है। या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, या किसी को, चाहे पुरुष ही क्यों न हो, कहीं इंटरनल अगर ब्लीडिंग है तब भी आरबीसी घटेगा, या एक्सटर्नल ब्लीडिंग है तब भी घटेगा, ब्लीडिंग है तो घटेगा। अब पीसीटी हेमेटोक्रिट अगर बढ़ गया तो कारण है कि पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, लंग्स डिजीज हो सकता है, हार्ट डिसऑर्डर हो सकता है, या हार्ट डिजीज का हो सकता है। अगर हेमेटोक्रिट घट गया तब एनीमिया ऑफ सिकल सेल हो सकता है, आयरन की डेफिशिएंसी होगी, फोलेट की डेफिशिएंसी होगी, B12 की डेफिशिएंसी होगी, या बोन मैरो डिसऑर्डर हो सकता है, मे बी। अब एमसीवी अगर बढ़ा तो मैक्रोसाइट कहेंगे, अगर एमसीवी घट गया तो मैक्रोसाइट कहेंगे, इससे भी एनीमिया होता है, मैक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक। अब है एमसीएच अगर बढ़ गया तो इसका मतलब है कि B12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकता है, या एमसीएच घट गया तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, या तो उसको थैलेसीमिया हो सकता है। हाँ, MCSC अगर बढ़ गया है तो B12 डेफिशिएंसी या लीवर डिजीज हो सकता है, और MCSC अगर घट गया है तो आयरन डिफिशियंसी हो सकता है, या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तब भी इस तक समस्या हो सकती है। TLC में अगर TLC बढ़ गया मतलब टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट WBC बढ़ गया तो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है उसको, या प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है, बढ़ जाता है। फिर बोन मैरो ट्यूमर है तब भी बढ़ेगा, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया में भी हो सकता है, होता ही है, स्मोकिंग में, या बर्न है, या इंजरी है तब भी क्या होगा, WBC बढ़ जाएगा, भागेगा। और जब WBC घटेगा, TLC घटेगा, जिसका मतलब केमोथेरेपी या रेडिएशन है, या एप्लास्टिक एनीमिया है, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है ना। अब है इन्फेक्शियस डिजीज अगर है, अक्सर तो हम लोग यही नहीं देखने के लिए कराते हैं, देखते हैं कि HIV तो नहीं है, एड्स तो नहीं है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या मल न्यूट्रिशन के कारण भी TLC डाउन जाता है। अब है न्यूट्रोफिल्स अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्मोकिंग कर रहा है, इंजरी हुआ है, या इन्फ्लामेशन हुआ, या सीवियर एक्सरसाइज किया, काफ़ी एक्सरसाइज किया तब भी ऐसा हो, या स्टेरॉयड यूज कर रहा है, मेडिसिन जो स्टेरॉयड का यूज करते हैं हो सकता है, उसके भी कारण हो सकता है। न्यूट्रोफिल्स अगर डाउन हुआ तो HIV हो सकता है, एड्स हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, बोन मैरो फेल्योर हो सकता है, केमोथेरेपी या रेडिएशन है, या ल्यूकेमिया है, तब ये डाउन जाएगा ल्यूकोसाइट्स। अब देखिए लिम्फोसाइट्स अगर बढ़ रहा है तो वायरल इन्फेक्शन, न्यूट्रोफिल्स में देखे थे बैक्टीरियल, लिम्फोसाइट में वायरल इन्फेक्शन, ये है ना साइटोमेगालोवायरस को CMV कहते हैं। कैंसर ऑफ ब्लड अगर है तब भी होगा, है मोनोन्यूक्लियोसिस है। फिर लिम्फोसाइट्स अगर डाउन जा रहा है तो केमोथेरेपी ड्रग चल रहा है तब भी होगा, या ब्लड डिजीज है, या ऑटो इम्यून डिजीज है, या स्टेरॉयड यूज है, स्टेरॉयड यूज कर रहे हैं तब भी लिम्फोसाइट्स डाउन जा सकता है, जाता है।
स्नोफिल अगर बढ़ा है, स्नोफिल यदि बढ़ा है, जिसको स्नोफिलिया कहते हैं, तो देखिए हो सकता है कि अस्थमा है, दमा की बीमारी, हे फीवर, जिसको रायलेटिक क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन है नाक में जो होता है ना, राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस या और भी, ये है, तब स्नोफिल जो है बढ़ा हुआ रहता है। स्किन डिसऑर्डर में भी, ऑटो इम्यून डिजीज में भी, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी ये बढ़ा हुआ रहता है। स्नोफिल कब घट जाता है? जब कसिंग सिंड्रोम हो, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो, सेप्सिस हो। मोनोसाइट्स कब बढ़ जाता है? जब बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन हो, जब ऑटोइम्यून डिजीज जैसे ल्यूपस है या टीबी अगर हो गया है, तब भी मोनोसाइट्स आगे बढ़ेगा, बहुत भागेगा। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है तब भी होगा। कब मोनोसाइट्स डाउन जाएगा? जब केमोथेरेपी या रेडिएशन की बात हो, जब बोन मैरो डिसऑर्डर हो, या HIV या एड्स हो या सेप्सिस हो, तब ये नीचे जाएगा, डाउन जाएगा काउंट। बेसोफिल्स ल्यूकेमिया में बढ़ता है, ऑटोइम्यून डिजीज में भी बढ़ता है। बेसोफिल्स घटता है एक्यूट इन्फेक्शन में या हाइपरथायरॉयडिज्म में, है ना, अगर इसमें दिक्कत हुई तब थायराइड में। प्लेटलेट काउंट में देखिए, अगर कैंसर है, यानी कि लंग कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, ओवेरियन कैंसर हो या लिम्फोमा कैंसर हो, तो प्लेटलेट काउंट काफ़ी बढ़ जाएगा। IDA हो, हेमोलाइटिक एनीमिया हो, एब्सेंस ऑफ स्प्लीन हो, स्प्लीन ही नहीं हो, उसको रिएक्शन टू मेडिसिन, मेडिसिन के साथ रिएक्शन करता है, तब भी ऐसे भागता है। घट जाता है कब प्लेटलेट? जब बोन मैरो डिसऑर्डर हो, जब वायरस या डेंगू फीवर में, डेंगी हो, चिकन पॉक्स हो या मम्स हो, इस तरह का अगर इन्फेक्शन है तब घट जाएगा। एड्स में घट जाएगा, हेरिडिटी है, एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? डाउन चला जाता है। आइए अब जो है हम लोग इस चीज़ को अगली क्लास में इसको अच्छे से